Hello everyone, today we are learning poem 3 of your class 6 English, and in this poem we will read what is quarrel. Okay, quarrel क्या होता है? Actually quarrel का मतलब होता है झगड़ा हो जाना किसी से. When we fight with someone और वो कोई ऐसी सब थोड़ी सी बहस हो जाए तो उसको हम क्या कहते हैं? क्वेरल कहते हैं. ठीक है. इस चैप्टर के अंदर जो हमारे राइटर हैं, जो पोइट हैं, वो हैं एलेनोर फर्जियन, और इन्होंने बहुत ही ब्यूटीफुली बताया है कि कैसे हम लोग हमारे सिबलिंग्स से, जो हमारे भाई बहन होते हैं, हमारे ब्रदर होते हैं, हमारे सिस्टर होते हैं, उनसे कितना ज़्यादा हम लोग कॉमनली लड़ते रहते हैं. लेकिन जब ये जो लड़ाई होती है, फिर जब ये एंड में ख़त्म होती है, तो फिर हम लोग को हंसी आती है उस बात पे कि हम लड़ कितनी फालतू सी बात पे रहे थे. ठीक है. सो कि मतलब हमें फिर एहसास होता है कि कितनी ज़्यादा हम फालतू बातों पे लड़ रहे थे, और वो चीज़ तो लड़ने के लिए थी भी नहीं. ठीक है. जो बात थी वो लड़ने के काबिल तो थी ही नहीं. और फिर ये जो जब हम लोग बड़े हो जाते हैं तो ये जो क्वेरल होती है और ऐसी जो मेमोरीज़ क्या बन जाती हैं, मेमोरीज़ बन जाती हैं, बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल सी मेमोरीज़ बन जाती हैं, जिसको सोच कर हमें बहुत ज़्यादा हंसी आती है कि कितने खुश रहा करते थे हम लोग बचपन के अंदर. कोई ज़िम्मेदारियाँ नहीं थी, बस एक दूसरे से लड़ना झगड़ना, फिर वापस सही हो जाना, फैमिली के अंदर रहना, एक दूसरे के दुख बांटना एंड ऑल. तो यही है क्वेरल. इस चैप्टर के अंदर इस पोएम के अंदर हम लोग यही पढ़ेंगे. और ये जो पोएम है ये बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुली रिटन है. ठीक है. और सबसे पहले हम देखेंगे इंट्रोडक्शन, फिर हम इसके एक्सट्रैक्ट्स पढ़ेंगे, देन विल सी द समरी. ओके. सो फर्स्ट लेट्स स्टार्ट विद द इंट्रोडक्शन टू दिस चैप्टर. We'll read. It is common for brothers and sisters to quarrel. Usually, none of them can tell us cause of point ऑफ डिस्प्यूट. अब क्या है, ये चीज़ क्या है, बिल्कुल कॉमन है हम लोगों के लिए कि हम लोग हमारे भाई बहनों से हर वक्त लड़ते रहते हैं, झगड़ते रहते हैं. राइट. ये बहुत ज़्यादा कॉमन है. अगर आपका कोई भाई है, बहन है, तो आप लोगों में हर कभी लड़ाई होती रहती होगी. राइट. मतलब किसी कभी टीवी के रिमोट पे हो रही है, कभी इसलिए हो रही है कि तूने ऐसा मेरे को क्यों बोला. ठीक है. तो मतलब ऐसी चीज़ों पे हमारी लड़ाई होती हैं जिनका कोई मतलब ही नहीं होता. ठीक है. बिना किसी बात के हम लोग लड़ना शुरू कर दें. ठीक है. इट इज़ अ ट्राइवियल थिंग, अ पार्ट ऑफ अ गेम दे प्ले टुगेदर. अब क्या है ये एक ट्राइवियल सी थिंग है जो मतलब ऐसा लगता है कि ऐसा लगता है कि हम लोग जब किसी से लड़े हैं तो हम लोग एक गेम सा खेल रहे हैं कि हम लोग लड़ते हैं, झगड़ते हैं, फिर एक दूसरे को कुछ कहते हैं. ठीक है. फिर हम लोग बुरा मान के बैठ जाते हैं, फिर वापस सही हो जाते हैं. ठीक है. ऐसा लगता है कि गेम चल रहा है यहाँ पे. ठीक है. नो क्वेरल हाउएवर लास्ट लॉन्ग. अब ये भी है कि भाई कोई सी भी जो क्वेरल है वो बिल्कुल भी ना लंबे समय तक तो चल ही नहीं सकती. क्यों? क्योंकि देखो वी लिव टुगेदर. ठीक है. अब हम लोगों को एक दूसरे की ज़रूरत पड़ेगी ही पड़ेगी, है ना. ऐसा नहीं है कि अगर आपकी उससे लड़ाई हो गई है तो जो काम आपको उससे करवाना है आप किसी और से करवा लोगे. ठीक है. आपकी फैमिली मेम्बर है वो, तो आपको उसके साथ रहना ही रहना है ना. और अगर आप उनके बिना कोई काम भी करते हो ना, अगर आप कोई गेम भी खेलते हो ना उनके बिना, तो आपको अच्छा नहीं लगता. ऑफ कोर्स आपको बुरा लगता है कि यार मैं क्यों नहीं खेल पा रहा उसके साथ, मतलब मेरे को खेलना है उसके साथ. ठीक है. इसलिए क्या होती है, ये जो लड़ाइयाँ होती है ना, ये ज़्यादा देर तक चल भी नहीं पाती क्योंकि वी मिस ईच अदर. ठीक है. इसलिए हम एक दूसरे से बात किए बिना नहीं रह सकते ज़्यादा देर तक. ठीक है. इट अपीयर्स टू बी सीरियस डिफरेंस ऑफ ओपिनियन एट फोर्स. अभी क्या है, ये ऐसा लगता है ये क्या है, एक सीरियस डिफरेंस है ओपिनियन का. ठीक है. सबसे पहले तो ऐसा लगता है कि भाई बहुत ख़तरनाक लड़ाई हुई है, किसी इतनी ख़तरनाक बात पे लड़ाई हुई है कि भाई बहुत ज़्यादा सीरियस ओपिनियन सी, और एक दूसरे की जो दूसरा चाहता है वो पहला वाला चाहता ही नहीं है, सीरियसली बिल्कुल नहीं चाहता. द टू children swear and part and suspend the game. अब क्या है, ऐसा लग रहा है कि गेम के अंदर क्या हुआ, एक जीता एक हारा. ठीक है. और जो हारा था ना उसको बहुत बुरा लगा, उसने गालियाँ वालियाँ दी अपने भाई बहन को. ठीक है. और फिर उसने उसको जो गेम था वो बिल्कुल बिगाड़ दिया. ठीक है. बट आफ्टर सम टाइम बोथ रियलाइज दैट दे मस्ट कम टुगेदर अगेन. अब क्या हुआ, लेकिन उसी के थोड़ी देर बाद जब वो लड़ाई हो जाती है, ख़त्म हो जाती है, तो वापस से हम लोग को रियलाइज़ होने लग जाता है कि नहीं यार, शायद मैं ही गलत था, अब मुझे जाकर पहले बात करनी चाहिए. ओके. दे फील सॉरी एंड कॉम्प्रोमाइज़. अब क्या है, हम लोग एक दूसरे को ऐसा लगने लग जाता है कि हाँ यार हमने गलत करा, चलो ठीक है कोई बात नहीं, सॉरी बोल देते हैं, हाँ आज कॉम्प्रोमाइज़ कर लेते हैं.
द गेम गोज़ ऑन एंड ऑन। अब ये जो गेम है ये ऐसे चलता रहता है, ठीक है। ये साइकिल जो है कि अभी कोई नाराज़ हो रहा है, कभी कोई नाराज़ हो रहा है, फिर जब नाराज़ हो रहे हैं तो फिर सही हो रहे हैं वापस, ठीक है। तो ये जो गेम है वो लगातार चले ही जा रहा है। द पोएम डिस्क्राइब्स वन सच क्वेरल। अभी जो पोएम है वो क्या डिस्क्राइब करेगी, ऐसे ही एक झगड़े को, ऐसी ही एक बहस को क्या करेगी, डिस्क्राइब करेगी, ठीक है। ये जो एलेनोर हैं, एलन और फर्जियन जो हैं, ये इनके भाई से लड़े हुए हैं। हम लोग उसी के बारे में देखेंगे कि क्यों ये लोग लड़े थे और कैसे इन लोगों की लड़ाई शुरू हुई, ठीक है। सो नाउ लेट्स सी द पोएम। Extracts for comprehension. Okay, let's see. The first line है, I quarreled with my brother. I don't know what about. One thing led to another and somehow we fell out. अब क्या हुआ, फर्स्ट चीज़ क्या है कि I quarreled with my brother, ठीक है। ये जो एलन और फर्जियन हैं, ये क्या हुआ, इनके भाई से लड़ाई हुई, ठीक है। लेकिन उनको ये चीज़ पता ही नहीं है कि लड़ाई हुई किस बात पे थी, ठीक है। कितनी ज़्यादा सिली सी वो लड़ाई है, कितनी ज़्यादा सिली सी वजह होगी जिस पे ये लोग लड़े होंगे। तो उन लोगों को मतलब इतनी सिली वजह थी, वो इतनी बेवकूफ़ी वाली वजह थी, ये लोगों को पता भी नहीं है कि ये लोग लड़े किस बात पे थे, ठीक है। एक चीज़ दूसरी चीज़ पे आई, मतलब वन थिंग लेड टू अनदर, मतलब एक चीज़, एक किसी ने बोल दिया छोटी चीज़, ठीक है, उसने उससे बड़ी चीज़ बोली, फिर उसने उससे उस बड़ी वाली चीज़ से भी बड़ी चीज़ बोली, ठीक है। तो एक एक करके एक चीज़ से दूसरी चीज़ों पे ये लोग जाते गए और एकदम से इनकी क्या हुई, दे फेल आउट, मतलब एकदम से बहुत ख़तरनाक लड़ाई हो गई। The start of it was a slight. The start of it was a slight, मतलब कि जब वो शुरुआत हुई थी लड़ाई की, वो क्या हुई, वो बहुत ज़्यादा मतलब ऐसे स्लाइट सी थी, मतलब बहुत ज़्यादा छोटी सी बात थी। मतलब ऐसा कोई बात होगी कि भाई तूने रिमोट क्यों ले लिया, नहीं मेरे को ये वाला चैनल देखना है, ठीक है, इतनी सी बात थी। लेकिन क्या हुआ, द एंड ऑफ इट वॉज स्ट्रॉन्ग। क्यों, क्योंकि द वन थिंग लेड टू अनदर। देखो स्टार्ट जो था उसका बहुत ज़्यादा हल्के में स्टार्ट हुई थी जो लड़ाई हुई थी, लेकिन जो एंड हुआ उसका बहुत ज़्यादा ख़तरनाक बेसिस पे हुआ और एक दूसरे से इन लोगों ने इतनी ख़तरनाक लड़ाई की। क्यों इन लोगों की लड़ाई बढ़ गई, क्योंकि एक चीज़ है, देखो जब हम लोग लड़े होते हैं ना तो कोई कुछ बोलता है, ठीक है, कोई उससे और ज़्यादा बुरी बात बोलता है, ठीक है, किसी और को गुस्सा दिलाने के लिए जब हम लोग लड़े होते हैं तो ऐसा चाहते हैं हम लोग कि उसको और गुस्सा आए, हम लोग ऐसी कोई बात बोलें कि उसको और ज़्यादा बुरा लगे। इसीलिए क्या होता है कि हम लोग कुछ ऐसी बातें बोल देते हैं जिससे उसको बहुत ज़्यादा बुरा लग जाता है, फिर वो ऐसी कोई बात बोल देता है जिससे हमें बहुत ज़्यादा बुरा लग जाता है। इसीलिए ये जो लड़ाइयाँ होती हैं वो छोटी सी बात से क्या हो जाती है, बहुत बड़ी हो जाती है। वैसे ही इस पोएम के अंदर जो एलन और फर्जियन हैं उनके ब्रदर के साथ भी यही हुआ जब वो लोग लड़े। ओके, ही सेड ही वाज राइट, आई न्यू ही वाज रॉन्ग। अब क्या हुआ, वो क्या कह रहा था, उसका जो भाई है वो क्या कह रहा था एलन फर्जियन का कि भाई वो तो बिल्कुल राइट है, वो उसकी जगह पे बिल्कुल सही है ना, और वही सही है और ये गलत है, ठीक है, जो एलन फर्जियन है वो गलत है और ये सही है। और लेकिन जो एलियन फर्जियन है वो क्या बोल रहे हैं कि नहीं, मुझे पता था दैट ही वॉज रॉन्ग, आई नो ही वॉज राइट, ही थॉट ही वॉज राइट एंड आई न्यू ही वॉज रॉन्ग। ओके, वी हेटेड वन अनदर। क्या हुआ, वी हेटेड वन अनदर, द आफ्टरनून टर्न ब्लैक। क्या हुआ, एक जब इन लोगों की लड़ाई हुई तो एकदम से जो इन लोगों को एकदम से एक दूसरे के दिल में क्या आ गई, हेट आ गई कि उसने मेरे को ऐसा क्यों बोला। अब उसको क्या लग रहा है, बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा है, ठीक है। अब जो आफ्टरनून है वो कैसी हो गई, ब्लैक, टर्न ब्लैक, मतलब कि उसको बहुत ज़्यादा बुरा लगा। जो आफ्टरनून में उनकी लड़ाई हुई ना, तो वो जो आफ्टरनून थी ना उस वक्त उन लोगों को बिल्कुल भी मज़ा नहीं आया, ना वो खेल सकते थे एक दूसरे के साथ, ना कुछ कर सकते थे, वो दोनों बिल्कुल अलग होके एक दूसरे से बैठ गए थे, ठीक है। अगर वो लोग साथ में ही नहीं होंगे तो वो एक दूसरे के साथ तो खेलते हैं ना ऑफ कोर्स, तो वो कैसे किसके साथ खेलेंगे, क्योंकि दे फॉट है ना। तो इसीलिए क्या हुआ कि जो आफ्टरनून थी वो बिल्कुल ब्लैक टर्न हो गई। क्यों, क्योंकि जो आफ्टरनून थी उसके अंदर वो लोग जो उनका फ़न का टाइम होता था, उनके मज़े करने का टाइम होता था, उस वक्त क्या हुआ, उस वक्त उनकी लड़ाई हो गई। तो इसीलिए यहाँ पे लिखा है द आफ्टरनून टर्न ब्लैक, मतलब कि उसको वो जो आफ्टरनून थी बहुत ज़्यादा बोरिंग सी, बहुत ज़्यादा बुरी सी लगने लग गई, ठीक है, वो जो आफ्टरनून थी।
दोपहर का वक्त, ओके। आफ्टरनून मतलब क्या होता है, दोपहर का वक्त। देन सडनली माई ब्रदर थम्ड बी ऑन द बैक। अब क्या हुआ, एकदम से जब मैं ये सारी चीज़ें सोच रहा था कि उसने ऐसा मेरे से क्यों बोला, उसने ऐसा मेरे साथ क्यों करा, मैं ही सही था, तो फिर क्या हुआ, एकदम से जो मेरा भाई है, देन सडनली, एकदम से, सडनली का मतलब क्या होता है, एकदम से किसी चीज़ को करना, ठीक है। सडनली उसका जो भाई था उसने आकर पीछे उसको थम करा। थम का मतलब होता है पैट करना, ठीक है। थपथपाते हैं ना किसी को ऐसे करके कि यार चल छोड़ यार, कोई बात नहीं, क्या हो गया, इतना पूरी रात तक तो अपन लोग नहीं लड़ सकते ना, हम लोग तो भाई हैं, ऐसा नहीं करना चाहिए हम लोगों को, ठीक है। तो ये कहता है उनके ब्रदर जो है एलिनोर फर्जियन का कि भाई ही थम्ड हिम इन द बैक, ठीक है, ऑन द बैक, के पैट करा उसको, थपथपाया, और फिर क्या बोला कि एंड सेड ओह कम अलोंग, अब वी कैन गो ऑन ऑल नाइट। क्या बोला उसको थपथपाते हुए उसकी बैक पे कि यार चलो छोड़ो, अब आ भी जाओ, अपन चलो खेलते हैं। एंड वी कैन गो ऑन ऑल नाइट मतलब हम लोग ये चीज़ को पूरी रात तो नहीं कर सकते ना, ऐसा तो नहीं ना कि हम लोग पूरी रात लड़ते ही रहेंगे, ऐसा तो नहीं कर सकते ना हम लोग, क्योंकि देखो अब जब आफ्टरनून के अंदर उनकी लड़ाई हुई तो दैट आफ्टरनून टर्न ब्लैक, मतलब वो इतना ज़्यादा क्या होगी, बुरी सी लगने लग गई वो पूरी आफ्टरनून ही उन लोगों को एक दूसरे के बिना, ठीक है। मतलब दे स्टार्टेड मिसिंग ईच अदर, क्योंकि दे प्ले टुगेदर, है ना। हम लोग जब हमारे सिबलिंग्स के साथ तो खेलते हैं, हम लोग हमारे सिबलिंग्स से ही बात करते हैं, ठीक है। वी कैन नॉट हेट ईच अदर फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम। इसीलिए जो उसका भाई था वो आया, उसने थपथपाया, उसने बोला यार चल कोई बात नहीं, इस बार जाने देते हैं, और ऐसा तो जो है हम लोग ना पूरी रात तक तो कर नहीं सकते ना, क्योंकि देख पूरी दोपहरी इतनी बुरी गई है, आफ्टरनून, दोपहरी मतलब आफ्टरनून, ओके। आई वॉज इन द रॉन्ग सो ही वॉज इन द राइट। अब क्या हुआ, जो हमारे राइटर हैं उनको पता लग गया कि ही वॉज इन द रॉन्ग, एंड एलिनोर फर्जियन को क्या लग गया पता कि भाई मैं गलत था और वो सही था। क्यों, क्योंकि उसने ही आकर मेरे को बताया कि यार कोई बात नहीं, चल छोड़, ठीक है। उसने आके मतलब पहली शुरुआत किसने गई कि चल यार कोई बात नहीं छोड़, लेकिन उसको फिर पर यह एहसास होने लग गया जो एलिनोर फर्जियन है कि भाई मेरा जो भाई है ना वो सही कह रहा है और मैं था गलत, ठीक है। मतलब पहले देखो उसको क्या लग रहा था, इस पोएम के अंदर उसको पहले लग रहा था कि आई न्यू, कि वो बोल रहा था कि वो जो मेरा भाई है वो तो कह रहा है कि वो सही है, लेकिन मेरे को पता है कि वो गलत जगह पे खड़ा है, मतलब वो गलत है उसकी बात में, ठीक है, जिस पर लड़ाई हुई है, ओके। सो फिर क्या हुआ, उसको बाद में पता लग गया कि नहीं भाई, मुझे पता लग गया बाद में कि ना आई वॉज इन द रॉन्ग, मैं गलत था और वो सही था, ठीक है। सो नाउ लेट्स सी द समरी। The poet recalls an incident when he once quarreled with his brother. अब जो पोएट है वो एक इंसिडेंट उसने क्या करा है इस पोएम के अंदर पूरा याद करा है, जब उसकी लड़ाई हो गई थी उसके भाई के साथ, और इस पोएम के अंदर उन्होंने पूरा वही जो किस्सा है वो सुनाया है, ठीक है। इट वॉज ओवर अ ट्रिफलिंग एंड अनइम्पॉर्टेंट इशू, मतलब ये किस लिए हुई थी उनकी लड़ाई, बहुत ज़्यादा ट्रिफलिंग मतलब एक बहुत ज़्यादा अनइम्पॉर्टेंट इशू जिसका कोई मतलब नहीं था, ठीक है, उस बात पे उनकी लड़ाई हुई, ठीक है। ही हैज़ नाउ फॉरगेटन व्हाट इट वॉज। अब वो इतनी ज़्यादा फालतू बात थी जिस पर उनकी लड़ाई हुई थी कि अब उनको याद ही नहीं है कि भाई लड़ाई हुई भी किस बात पे थी, ठीक है। द स्टार्ट वॉज माइल्ड और सॉफ्ट। जो स्टार्ट था उसका जब लड़ाई शुरू हुई तो मतलब थोड़ा बहुत ज़्यादा यू कैन से कि बहुत ज़्यादा छोटी सी बहुत ज़्यादा कम से लड़ाई हुई थी, लेकिन मतलब हम लोग सिर्फ और सिर्फ बात करके बोल रहे थे कि नहीं भाई तू गलत है, नहीं भाई तू गलत है, ठीक है। लेकिन एंड में क्या हुआ, अ वॉर ऑफ वर्ड्स फॉलोड बाय अ शो ऑफ टेम्पर। मतलब अ वॉर ऑफ वर्ड मतलब एकदम से हमारा जो गुस्सा था वो बढ़ गया। टेम्पर मतलब क्या होता है, एकदम से जो हमारा गुस्सा था वो बढ़ गया एक दूसरे के ऊपर, और जब वो छोटी सी बात पे जब हम लोग लड़ाई कर रहे थे, मतलब ऐसी जो बात थी जिसमें हम लोग बस नॉर्मली बोल रहे थे कि नहीं भाई ऐसा नहीं है ऐसा है, तो वो जो छोटी सी बात थी वो इतनी बड़ी बन गई कि उनका जो गुस्सा था एकदम से हाई हो गया और वॉर ऑफ वर्ड्स होने लगी। मतलब जब वॉर होती है देखो आर्म्स वगैरह गन्स वगैरह से होती है, या फिर हम लोग लड़ने लग जाते हैं, मारने लग जाते हैं एक दूसरे को, लेकिन यहाँ पे क्या हो रही है, क्वेरल हो रही है। क्वेरल का मतलब होता है बहस हो जाना किसी से, मतलब कि एक दूसरे को चिल्ला के बात करना हो, कि एक दूसरे के ऊपर गुस्सा करना चिल्ला के, मतलब मुँह से। तो इसलिए यहाँ पे क्या हुई, वॉर ऑफ वर्ड्स हुई, ठीक है। वॉर ऑफ हार्म्स नहीं हुई, हैंड्स नहीं हुई, वॉर ऑफ वर्ड्स हुई यहाँ पे, ठीक है।
द क्वेरल टुक अ सीरियस टर्न। अब क्या हुआ, जो क्वेरल थी वो एकदम से उसका जो बहस थी वो एक बहुत ज़्यादा बड़ी बात के अंदर बदल गई, ठीक है। इट टुक अ सीरियस टर्न। बोथ ट्रेडेड चार्जेस एंड ब्रोक ऑफ। अब क्या हुआ, दोनों के जो उनके चीज़ थी उनकी, उन्होंने एक दूसरे की ट्रेड करी कि नहीं भाई अब तू ये रख और मैं ये रखूँगा, मैं तो मेरी बात पे अड़ूँगा और तू 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 तेरी बात पे अड़, ठीक है। और ना उन लोगों ने क्या कर लिया, दे ब्रोक ऑफ, मतलब उन्होंने उनकी जो फ्रेंडशिप थी जो उन दोनों के बीच में, उन्होंने तोड़ ली, ठीक है। बोथ क्लेम टू बी इन द राइट। अब क्या हुआ, दोनों ने बोला कि नहीं भाई हम दोनों ही ठीक है, दोनों ही क्या बोल रहे थे कि वी बोथ वर राइट, ठीक है। दोनों को ऐसा लग रहा था कि नहीं भाई हम दोनों ही सही हैं, ठीक है। बोथ क्लेम टू बी राइट। द पोएट हाउएवर वॉज कन्विंस्ड दैट हिज ब्रदर वॉज रॉन्ग। लेकिन अब जो पोएट है उसको क्या लग रहा था अभी तक कि नहीं भाई मेरा जो भाई है ना वही गलत है, ओके। द पेटी क्वेरल टुक सच अ सीरियस टर्न दैट दे हेटेड इच अदर। मतलब जो पेटी सी क्वेरल थी, जो कि मतलब फालतू सी बिल्कुल जो छोटी सी जो बहस थी, वो एकदम से इतनी ख़तरनाक बड़ी बात बन गई कि अब वो दोनों क्या करने लगे एक दूसरे को, दे हेटेड ईच अदर, ठीक है। मतलब एक दूसरे को वो हेट करने लगे, ठीक है। नफ़रत हो गई उन दोनों को एक दूसरे से थोड़ी देर के लिए। अब जो गेम था वो क्या हो गया, वो स्टॉप हो गया, ठीक है। बोथ फेल्ट लोनली एंड बोर विद नो अदर प्लेमेट्स। अब क्या हुआ, जब हम लोग सिबलिंग्स के साथ घर पे होते हैं तो ऐसा तो नहीं होता ना कि हमारे फ्रेंड्स हैं जिनके साथ हम लोग खेलें, तो हम लोग किसके साथ खेलते हैं, वी प्ले विद आवर सिबलिंग्स ऑफ कोर्स, ठीक है। तो इसीलिए इन दोनों को क्या लगने लगा, जो गेम था जो वो स्टॉप हो गया, ठीक है। और जो अब एक दूसरे को अकेलापन सा लगने लगा, ठीक है। और वो दोनों क्या हो गए, बहुत ज़्यादा बोर हो गए उस दोपहरी के अंदर। क्यों, क्योंकि उनके पास और कोई था ही नहीं खेलने के लिए। अ फ्यू आवर पास्ड बाय। अब क्या हुआ, कुछ घंटे बीत गए। एज द सन क्लाइम डाउन द स्काई द लाइट फेडेड एज इट वॉज द इवनिंग। अब क्या हुआ, जैसे ही जो सन था जब वो डूबने लगा स्काई के अंदर, तो जो लाइट थी, वो जो रोशनी थी, बिल्कुल कम हो गई और इट वॉज इवनिंग, ठीक है, शाम का वक्त हो गया। द पोइट्स ब्रदर कुड नॉट बियर हिज बोर्डम एनी मोर। अब क्या हुआ, जो पोइट का ब्रदर था उसने क्या हुआ, उसको लगा कि भाई नहीं भाई अब मैं बहुत ज़्यादा बोर हो रहा हूँ, अब तो मैं इसके साथ बात कर ही लेता हूँ ताकि हम लोग आराम से खेल सकें, ठीक है। इसलिए वो उसने उसका बोर्डम अब वो और नहीं झेल सकता था, ठीक है। ही वॉकड अप टू द पोएट टू मेक पीस। अब क्या हुआ, मेक पीस का मतलब होता है कि वो पोइट के पास गया और उससे बोला चलो यार कोई बात नहीं, बात ख़त्म करते हैं, अपन दोनों अब नहीं लड़ेंगे, ठीक है। तो ये किसने करा था, इसके जो ब्रदर था पोइट का, उसने ये चीज़ करी। ही थम्ड और गेव अ जेंटल पैट ऑन द बैक, पोइट्स बैक, एंड फेल्ट सॉरी फॉर द क्वेरल। अब क्या हुआ, वो कैसे गया उसके पास, उसने उसकी पीठ को थपथपाया, ठीक है, एक पैट दिया जेंटल सा पोइट के बैक पे, और उसको मतलब ऐसा लगा कि यार चलो कोई बात नहीं। ही फेल्ट सॉरी फॉर द क्वेरल, मतलब ही फेल्ट वेरी सॉरी, मतलब उसको बहुत ज़्यादा अफसोस हुआ उस चीज़ का कि उसने क्यों लड़ा उसके पोइट से, ठीक है। ही डिक्लेयर दैट ही वॉज रॉन्ग, ठीक है। अभी क्या हुआ, उसके जो पोइट का भाई था उसने बोला कि नहीं भाई चल ठीक है, मैं गलत हूँ, तू सही है, तू ये कर ले, लेकिन ये लड़ाई हमको ख़त्म करनी पड़ेगी अब, क्योंकि भाई मैं तो बहुत ज़्यादा बोर हो गया हूँ, ओके। द पोएट रेडिली मेड अप विद हिम। अब क्या हुआ, जो पोएट है उसने भी ज़्यादा नखरे नहीं दिखाए, क्योंकि देखो वो भी बोर हो रहा था, और उसने क्या करा कि चलो कोई बात नहीं यार, मैं भी इसके साथ वापस से बात करने लग जाता हूँ, ठीक है। उसने ये बोला कि ही मेड पीस विद हिम रेडिली, मतलब ही वॉज रेडी टू मेक पीस। He also accepted that it wasn't his brother's fault then and he was in the right। अब क्या हो, और पोइट ने और क्या चीज़ एक्सेप्ट करी कि नहीं भाई उसकी जो ब्रदर है उसकी फ़ॉल्ट नहीं थी बिल्कुल भी, और ये किसकी फ़ॉल्ट थी, पोइट की ही फॉल्ट थी, ओके। सो नाउ लेट्स सी द राइमिंग स्कीम टू दिस चैप्टर। देखो राइमिंग स्कीम क्या होती है, हम लोग जो एंड का वर्ड होता है, ठीक है, उसको देखते हैं कि क्या वो आगे वाले वर्ड से राइम कर रहा है या नहीं कर रहा। अगर कर रहा होता है तो जो हम लोग ये जो ब्रदर है उसको क्या दे देंगे, जो फर्स्ट लेटर है उसको एक पहले तो हम अल्फ़ाबेट दे देंगे, ठीक है, ओके। यहाँ दे दिया हमने ए, ठीक है, ये क्या हो गया ए। अब ये जो ए हो गया,
ये हो गया। अब देखोगे हम लोग कि ब्रदर और अबाउट क्या राइम कर रहे हैं, नो। तो अब हम लोग अबाउट को क्या दे देंगे, बी, ठीक है। क्यों, दे बिकॉज दे बोथ आर नॉट राइमिंग। अब देखेंगे हम ब्रदर और अनदर क्या कर रहे हैं, राइम कर रहे हैं। तो अब देखो ब्रदर से ये क्या हो रहा है, मैच हो रहा है, तो हम इसको क्या दे देंगे, ए। तो अनदर का हमने क्या डिनोट कर दिया, इट इज़ ए, ठीक है। देन वी विल सी कि क्या अबाउट से क्या अबाउट से ये फेल आउट क्या कर रहा है, राइम कर रहा है। येस इट इज़ राइमिंग, तो हम इसको क्या दे देंगे, बी। सो हेयर इट इज़ बी, ठीक है। देन वी हैव स्लाइड, स्लाइड को हमने दे दिया सी, बिकॉज ना तो ये स्लाइड अनदर से मैच कर रहा है, ना सॉरी ना अबाउट से मैच कर रहा है, ना ब्रदर से मैच कर रहा है, तो स्लाइड को हमने दे दिया सी। और स्ट्रॉन्ग को क्या दे दिया हमने, डी, क्योंकि ये ना किस उससे स्लाइड से मैच नहीं कर रहा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, राइट। सो हेयर वी विल राइट, देखो स्लाइड और राइट क्या कर रहा है, मैच कर रहा है ना, तो ये क्या हो गया, सी। और यहाँ पे डी स्ट्रॉन्ग है और यहाँ पे है रॉन्ग, तो इसको हम क्या दे देंगे, डी। तो यहाँ की राइमिंग स्कीम क्या हो गई, ए बी सी डी सी डी, ओके। दिस इज़ द राइमिंग स्कीम टू दिस पोएम। राइमिंग स्कीम्स और ऐसी जो पोएटिक डिवाइसेस होते हैं, ये हमारे जो पोएट्स होते हैं वो पोम के अंदर इसलिए लगाते हैं ताकि हम लोग को ईजीली और अच्छे से जो पोएम है वो समझ में आने लगे, ओके। तो इसीलिए ये चीज़ इम्पॉर्टेंट होती है कि हम लोग हमेशा देखें कि हम लोग हमारी जो पोएम है, जो हमारी पोएम है वो इजीली समझ में आ रही है, या फिर उसका जो राइमिंग स्कीम है वो किस तरीके से है, ओके। वी शुड नो दैट। सो नाउ विल सी द क्वेश्चन एंड आंसर्स टू दिस चैप्टर। सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज दैट टेक द करेक्ट ऑप्शन, ओके। इन द पोएम हु क्वेरल्ड विद होम, अब क्या है कि इस पोएम के अंदर किसने किससे झगड़ा किया, सिस्टर से ब्रदर ने करा था, नो। मदर से फादर ने करा था, नो। ब्रदर विद हिज सिस्टर, नो। ओके, फादर विद मदर, नो। And brother with his sister, okay. This seems a little wrong, okay. It was sister with her brother, okay. So now we know कि एलियन फर्जियन जो हैं वो एक लड़की हैं। How was the end of quarrel? It was very strong. कैसी ख़त्म हुई थी उनकी लड़ाई, बहुत ज़्यादा बुरी तरीके से ख़त्म हुई थी उनकी लड़ाई। Who is the poetess of the poem The Quarrel? It is Ellen Ferguson. She is the poetess of this poem. Okay, so and somehow we fell out का मतलब हो गया they fought, okay. They started fighting. They somehow started. They started fighting. Okay, they started fighting. And the afternoon turned black का मतलब होगा कि the afternoon filled with boredom. They got very bored because उन्होंने fight कर ली थी ना एक दूसरे के साथ, तो they got very bored. What was the quarrel about? It was a very unimportant issue, so the poet does not remember it. So let's see the answer and the summary itself, okay. So it was over a trifling and important issue. He has यहाँ पे he has की जगह आएगा the poet now has forgotten what it was, okay. So the second question is how was the start of the quarrel? Quarrel किस तरीके से शुरू हुई थी? Let's see the answer in the summary itself as well, okay. So it was the start was mild or soft, okay. The start was very mild and soft, okay. And then who was in the right? First, the poetess thought that she was in the राइट, ओके। मतलब क्या यहाँ पे क्या पूछा हमसे कि कौन था राइट, सही कौन था इनकी झगड़े में। तो पहले तो क्या लगा था पोएटिस को कि भाई मैं सही हूँ, है ना। लेकिन फिर क्या उसको रियलाइज़ हुआ कि नहीं, हर ब्रदर वॉज राइट इन द राइट आफ्टरवर्ड्स, ओके। सो आफ्टरवर्ड, बट आफ्टरवर्ड्स द पोएटिस
knew that her brother was in the right. Okay, so what lesson does the poem The Quarrel teach you? Okay, it teaches us that we should not fight with our siblings because these fights will not matter in the future. Okay, and it will turn into memories. Okay, क्या हमें सबक मिलता है इससे, क्या मोरल मिलता है कि हमें हमेशा हमारे जो हमारे सिबलिंग्स हैं उनसे लड़ना नहीं चाहिए. क्यों? क्योंकि ये जो फाइट्स हैं आगे जाके सिर्फ और सिर्फ छोटी छोटी सी स्वीट सी क्या बन जाएंगी, मेमोरी बन जाएंगी और इनका कोई मतलब नहीं रह जाएगा. ओके, so the next question is, describe a recent quarrel that you have had with your brother, sister or friend. How did it start? What did you quarrel about? How did it end? Okay, so इसमें क्या करना है आपको, एक जो आपकी ब्रदर या फिर सिस्टर या फिर आपके फ्रेंड के साथ कोई अगर आपकी लड़ाई हुई हो तो यू हैव टू डिस्क्राइब इट इन दिस क्वेश्चन. ठीक है, अगर आपकी कभी हुई हो तो यू हैव टू डू दिस क्वेश्चन योर सेल्फ. मैं आपको एक स्टोरी छोटी सी बता देती हूँ कि कैसे मेरी फ्रेंड के साथ लड़ाई हुई थी और फिर कैसे हम लोग सही हो गए. ठीक है, तो देखो मेरी फ्रेंड है, मेरा बर्थडे था. ठीक है, मेरी फ्रेंड मैंने बर्थडे पार्टी ऑर्गेनाइज करी थी बट शी डिड नॉट कम. ठीक है, तो मेरे को बहुत बुरा लगा कि वो क्यों नहीं आई मेरी बर्थडे पार्टी के अंदर, क्योंकि देखो वो मेरी बेस्ट फ्रेंड थी और वही नहीं आई मेरी बर्थडे पार्टी के अंदर, तो मेरे को बुरा लगा इस बात का. ठीक है, फिर जब मैं स्कूल गई वापस तो हम लोगों को दोनों को ही पता था कि हाँ भाई कुछ ना कुछ बात हुई है. ठीक है, तो फिर क्या हुआ था कि बाद के अंदर मुझे अभी भी याद नहीं है कि किस तरीके से वो लड़ाई एंड हुई, लेकिन बाद के अंदर हम लोग वापस से मिल गए थे. ओके, हम लोगों की वापस से बात होने लग गई थी. ओके, सो दिस वाज माय साइड ऑफ स्टोरी. अगर आपके साथ कभी ऐसी कोई स्टोरी हुई है जिसमें आपके भाई बहन के साथ लड़ाई हुई है छोटी सी बात पर और फिर वो बड़ी हो गई, फिर आप लोग वापस कैसे मिले, सो इस आंसर के अंदर यू कैन राइट दैट. ओके, so I hope you all have understood this chapter very well. If you haven't, please go ahead and see this video twice. You are more than welcome to do so. So goodbye.